प्यारे जातकों, आज हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के फल के बारे में बात करेंगे। आठवां भाव जो होता है गुप्त कार्यों का, गुप्त रहस्यों का होता है। जिस प्रकार दूसरा घर हमारे धन का है, उसी प्रकार अष्टम भाव पराया धन या लोगों का धन माना जाता है। अष्टम भाव को दुख दरिद्र का भाव भी माना जाता है। शमशान से रिलेटेड इस भाव को माना जाता है। चंद्रमा जब यहाँ होते हैं तो नीच फल देते हैं और कौन कौन से दुख देते हैं। जैसे मन हमेशा अशांत रहता है, दुखी रहता है, माता को कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है, नकद पैसे की कमी रहती है। इसी प्रकार अगर लगन में राहु या केतु दोनों में से कोई ग्रह आ जाए या सेकंड भाव में राहु केतु से संबंधित कोई ग्रह आ जाए तो चंद्रमा बहुत दूषित हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति का जो मन होता है वह सदैव दुखी डावाडोल रहता है, दरिद्री बना देता है। ऐसा चंद्रमा किसी काम का नहीं छोड़ता व्यक्ति को। वह दूसरों में कमियां निकालता, दूसरों की बुराइयां करता, दूसरों से लड़ाई झगड़े करता फिरता है। और उसका जो ज्ञान होता है, जब उसके पास कोई पढ़ाई होती है, उसका भी फल उसे प्राप्त नहीं रहता है। खान पान भी अच्छा नहीं रहता है। इसी प्रकार वह अपना धर्म, जो उसका धर्म होता है, उसको छोड़कर किसी और धर्म में भी जा सकता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा चलता है कि मुझे कहाँ से शांति मिलेगी, कहाँ से सुख मिलेगा। सुख प्रदान करने वाला चंद्रमा जब दूषित हो जाता है तो जातक को सुख कहाँ से प्राप्त हो। अगर माता की सेवा करता रहा, माता से किसी प्रकार का बिगाड़ जहाँ उससे लड़ाई झगड़ा ना किया, तो हो सकता है कष्ट दूर हो जाए। इसी प्रकार मैं साथ साथ कोई ना कोई उपाय भी बताता जाऊंगा। अगर राहु केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो तो वीराने में दूध से भरी हुई बोतल दबा देनी चाहिए। इससे राहु केतु की शांति हो जाती है। इसी प्रकार चने की दाल किसी धार्मिक स्थान पर चढ़ाने से भी दूसरे भाव में बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने से चंद्रमा शांत हो सकते हैं, मतलब मन शांत हो सकता है। इसी प्रकार शमशान घाट से पानी लाकर अपने निवास स्थान में रखने से भी चंद्रमा अपनी बुराई छोड़ देता है। इसी प्रकार शमशान में जो छोटे छोटे कीट जीव जंतु होते हैं, उनको भी जैसे काले सफेद तिल खिलाने चाहिए, या देसी खांड अच्छी रहती है, ये भी आप उपाय कर सकते हैं। या देसी खांड से कोई मिट्टी का बर्तन
भरकर शमशान में दबा सकते हैं। इससे भी चंद्रमा को मंगल का साथ मिल जाएगा और राहु केतु या किसी और पापी ग्रह के बुरे प्रभाव से चंद्रमा भाव आपका मन बचा रहेगा। चंद्रमा को चंद्रमा मत समझो। चंद्रमा हमारी जिंदगी का जन्म से लेकर मृत्यु तक सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जिस प्रकार हमारा मन होता है उसी प्रकार हमारी आदतें होती हैं, हमारी सोच होती है और हमारा रहन सहन होता है, हमारी बोलबानी होती है, हमारा खान पान होता है। तो यहाँ अगर चंद्रमा आपको बुरे फल दे रहा है, आपकी माता के साथ नहीं बनती है, या आपका मन दुखी रहता है, या आपको चंद्रमा से संबंधित कोई प्रॉब्लम जैसे आँखों की रोशनी कम हो रही है या चेस्ट की प्रॉब्लम हो, मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, नगद पैसे की कमी हो, तो जो मैंने 2 उपाय पहले बताए हैं वो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार ये गुप्त रहस्यों का भाव है जो अष्टम भाव है। आप तब तक बर्बाद नहीं हो सकते जब तक आप अपने मन में आने वाले विचारों को छुपाकर रखेंगे। अगर आप अपने मन की बातें दूसरों को बताते रहे, आपके मन का भेद दूसरों को बताते रहे, तो वही लोग आपके शत्रु बनकर आपके नुकसान कर सकते हैं। इस प्रकार आपको कभी भी चंद्रमा से संबंधित कोई भी जो परेशानी है वो किसी को नहीं बतानी है। वो सिर्फ आपको जहाँ लगता है कोई एक्सपर्ट है, कोई विद्वान ज्योतिषी है या डॉक्टर है, उसे बता सकते हैं, ताकि वो उसको आपको इसका कोई उपाय बताए या कोई दवाई आपको दे। ऐसे नहीं है कि आप हर किसी को अपने मन के भेद बता दें। अगर आप अपने मन के भेद बताएंगे तो आपकी सारी पोल खुल जाएगी। अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के भेद आपने दूसरों को नहीं बताने हैं। अगर बताएंगे तो वही आदमी आपका शत्रु अवश्य बनेगा। ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। ऐसे ही जब यहाँ चंद्रमा नीच होकर अशुभ फल देते हैं तो गुरु, सूर्य और मंगल तीनों का फल भी नष्ट कर देते हैं। मतलब आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपका यश, आपकी कार्य करने की शक्ति, आपका यश, मान, सम्मान, कीर्ति सब कुछ स्वाहा हो सकता है। इस प्रकार हमने जो आपको उपाय बताए हैं वो करिए, और साथ ही हमें आपको ये बताते हैं कि मन में आने वाले बुरे विचारों को छोड़ते जाइए, अच्छे विचारों को ग्रहण करते जाइए। ज्यों-ज्यों आप बुरे विचार छोड़कर अच्छे विचार ग्रहण करते जाएंगे, त्यों-त्यों आपका चंद्रमा आपको अच्छे फल देने शुरू कर देता है। अगर आप ये काम करते हो तो आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अपने विचारों पर पूरा ध्यान दें तो। इसी प्रकार जिन जातकों ने हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब किया है, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, सुनते हैं। धन्यवाद। फिर किसी और नई जानकारी के साथ आपके साथ आएंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।